नवरात्रि में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ बातों का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियाँ करने से बचना चाहिए। जानें माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का विधि पूर्वक पूजन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। हालांकि नवरात्रि में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्यक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर ना सोए बल्कि ज़मीन पर सोए। नंबर 2 है, नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है, इसलिए इससे बचकर रहें। नंबर 3 है, नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। नवरात्रि से पहले ही घर और पूजन स्थल की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा के समय अनुशासन का पालन ज़रूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। पूजा के समय अनुशासन का पालन ज़रूर करें। समय पर उठना और भक्तिभाव से माता रानी की पूजा करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर को कभी खाली ना छोड़ें। साथ ही अखंड ज्योत को कभी बुझने ना दें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहे और अच्छे विचारों को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचे। नवरात्रि के दिन बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाए जाते हैं, इसलिए इस दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रतिदिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भक्तजन माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर निवास करती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दिन बेहद पवित्र होते हैं। इन दिनों कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, वरना नवरात्रि की पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा की पूजा का विशेष फल पाने के लिए नवरात्रि के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए। नवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें। नंबर 1 है, नवरात्रि के दिन 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर ना सोए बल्कि ज़मीन पर सोए। नंबर 2 है, नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है, इसलिए इससे बचकर रहे। नंबर 3 है, नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। नवरात्रि से और पूजन स्थल की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से पूजा करना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर को कभी खाली ना छोड़े। साथ ही अखंड ज्योति कभी बुझने ना दें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहे और अच्छे विचारों को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचे। नवरात्रि के दिन बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिन नाखून और बाल नहीं कटवाए जाते हैं, इसलिए इस दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। और नाखून कटवाने से नकारात्मक ऊर्जा भी आती है।
काले कपड़े पहनने से हमें बचना चाहिए। नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, इसलिए नवरात्रि में काले कपड़े पहनने से बचें। दिन में सोना। व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना होता है। घर खाली छोड़ना। अगर आपने घर में कलश स्थापित किया है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़ें। 10 शुभ कामों को करें। नंबर 1 है मूर्ति और कलश स्थापना। माता की मूर्ति लाकर उसे विधि विधान से घर में स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही घर में घटिया घुटक किया जाता है। इसके साथ ही घर में घटिया कलश स्थापना भी की जाती है। साथ ही एक दूसरे कलश में जावरे या जौ उगाए जाते हैं। नंबर 2 है माता का जागरण। कई लोग अपने घरों में माता का जागरण रखते हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल आदि प्रदेशों में किसी एक खास दिन रात भर भजन कीर्तन होते हैं। इन 9 दिनों में गरबा नृत्य का आयोजन भी होता है। नंबर 3 है व्रत और पाठ। पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है। इसमें अधिकतर लोग एक समय ही भोजन करते हैं। इस दौरान प्रतिदिन दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ या दुर्ग सप्तशती का पाठ करते हैं। नंबर 4 है कन्या का भोज। जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। नंबर 5 है इनकी होती है पूजा। इस नवरात्रि में 9 दिनों में 2 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघट्टा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजा विधि विधान से किया जाता है। नंबर 6 है 9 भोग और रसूदी। शैलपुत्री, कुट्टू और हरण, ब्रह्मचारिणी, दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघट्टा, चौलाई और चंद्रसूर, कुष्टमाठा, पेठा, सकंद माता, श्यामक चावल और अलसी, कात्यायनी, हरी तरकारी और मुइया, कालरात्रि, काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी, साबूदाना तुलसी, सिद्धिदात्री, आंवला और शतावरी। नंबर 7 है 9 दिनों के प्रसाद। पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन खीर, चौथे दिन मालपुए, 5वें दिन केला, छठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल का नैवेद्य लगाया जाता है। नंबर 8 है माता को अर्पित करें यह भोग। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, मीठी बूंदी, घेवर, पंचफल, मिष्ठान, घी, शहद, तिल, काला चना, गुड़, कड़ी, केसर भात, साग, पूरी, भजिए, कद्दू या आलू की सब्जी भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। नंबर 9 है हवन। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। नंबर 2 है विसर्जन। अंतिम दिन के बाद अर्थात नवमी के बाद माता की प्रतिमा और जुआरे का विसर्जन किया जाता है। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। नंबर 2 है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी पाठ करें, लेकिन भूल कर भी इसे बीच में ना छोड़े और विधिवत ही इसका पाठ करें। नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर पर खाली छोड़कर ना जाएं। नंबर 4 है 9 दिनों तक नाखून नहीं काटवाएं। नंबर 5 है व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूछ और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 6 है खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर 7 है 9 दिन का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 8 है व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़ी की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 9 है व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नंबर 10 व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 11 है विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना भी निषेध होता है। नंबर 12 है फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। घूम घूम कर, नाच नाच कर नहीं खाना चाहिए। नंबर 13 है चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ली जाती है। नंबर 14 है शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है, इसलिए 9 दिन तक पति पत्नी को परहेज करके रहना चाहिए। नंबर 15 है कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं करें। तंबाकू या कोई भी चीज़ को व्रत के दौरान सेवन नहीं करना चाहिए।
दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए, ताकि माता रानी भी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। राधे राधे।